वेलकम टू बैक माय चैनल केएस मोटिवेशन में। आज की इस वीडियो में एग्ज़ाम से लेकर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो एग्ज़ाम से लेकर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा को लेकर कई लोगों के अंदर डर बैठा होता है, लेकिन परीक्षाओं में स्कोर करना इतना कठिन भी नहीं है। थोड़ी प्लानिंग और कुछ आसान तरीके से न सिर्फ आपकी घबराहट दूर होगी, बल्कि आप अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप नियमित पढ़ाई करें। हम अपने काम डेली बेस पर रोज़ करते हैं। जैसे सूर्य अपने समय पर निकलता है और अपने समय पर रोज़ अस्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी स्टडी रोज़ करनी चाहिए। साथ ही रिवीजन और नोट्स बनाते चलें। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ही आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहेगी। पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है कि टाइम टेबल बनाएं और ये पहले ही तय कर लें कि आपको कब क्या और कितना पढ़ना है। चाहें तो हर आधे या एक घंटे में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। इससे दोबारा जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो बेहतर तरीक़ा से पढ़ पाएंगे। एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। पहले कठिन विषयों का अध्ययन कर लें, उसके बाद आसान चीज़ों को पढ़ें। धीरे धीरे पढ़ाई के घंटों को बढ़ाएं, लेकिन बीच में ब्रेक ज़रूर लें। अगर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई होगी तो सभी विषयों पर बराबर ध्यान दे पाएंगे। यदि हम जो भी कुछ पढ़ते हों वो हमारे समझ में जल्दी आ जाए और उसे हम जल्द से याद कर लें, तो इसके लिए हमारे स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो जल्दी समझ आने के साथ साथ जल्दी याद भी होने लगेगा। जैसे कहा भी गया है, स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है। अक्सर परीक्षा और पढ़ाई के चलते हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, व देर रात तक पढ़ाई करते ही हैं और सुबह ही पढ़ाई के लिए जल्दी उठ जाते हैं, जिससे पूरी नींद नहीं हो पाती, जिससे दिमाग सुस्त और उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए दिमाग तभी ठीक से काम करेगा जब उसे पर्याप्त आराम मिलेगी। ज़्यादातर लोग पढ़ाई के दौरान खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस समय उन्हें पोषण की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे कि हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, जूस, दूध आदि लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ज़्यादा मिर्च, मसाले, तली हुई चीज़ें और फास्ट फूड से दूर रहें। सुबह का समय अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह वक्त होता है जब आसपास का वातावरण एकदम शांत होता है, जिससे सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से पढ़ी गई चीज़ें जल्द से याद हो जाती हैं। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना बेहद ज़रूरी होता है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और वह तेज़ी से काम करता है। इसके लिए हम सुबह की सैर, योगा या फिर घर में ही कोई व्यायाम कर सकते हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है यही कि हम बिना टीवी, मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया के बिना एक पल नहीं रह सकते, जो कि कहीं ना कहीं हमारी स्टडी पर भी असर डालता है। इसलिए जब हम भी अपनी पढ़ाई करने बैठें तो हमारा सारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। इस बात का पालन अच्छी तरीके से करें। फिर पढ़ाई करते रहने से दिमाग बोझिल हो सकता है। उसे फ्रेश करने के लिए मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है। चाहे तो घर पर ही कुछ फ़नी करें या फिर कुछ देर दोस्तों के साथ जाकर खेल कर या अन्य कार्य करके मूड को फ्रेश करें। सबसे बड़ी बात है, परीक्षा में टॉपर बनने के कुछ आपको फॉर्मूले बताते हैं। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ऐसे में हर स्टूडेंट यही चाहता है अपने एग्ज़ाम में टॉप करे, और परीक्षा में टॉप करना इतना मुश्किल भी नहीं। थोड़ी मेहनत और लगातार पढ़ाई से आप अपनी परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम या क्लास में टॉप करने के लिए कुछ टिप्स आपको बताते हैं। सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ें और समझ लें। साथ ही परीक्षा में पहले क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्क होते हैं, तो उसे कभी ना छोड़ें। टॉप करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पढ़ाई शुरू करें। क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से पढ़ें। अच्छे बच्चों की संगत में रहें। पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान और फोकस करें। पढ़ाई से ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें,
जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इन चीज़ों से दूर रहें। कमज़ोर विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें, साथ ही और विषय पर भी फोकस करें। पढ़ाई के बारे में विचार विमर्श करें, डिस्कशन करें। घर में पढ़ाई के लिए कोई शांत कोना ढूंढें। बेहतर होगा यदि आप रूटीन बनाकर पढ़ाई करें। सैंपल पेपर की मदद से इनके जरिए आप परीक्षा के पैटर्न को अच्छी तरह समझ सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने खान पान का भी ध्यान रखें। पढ़ते समय हर विषय में छोटी छोटी नोट्स बनाएं, जिससे परीक्षा के समय पढ़ने में आसानी हो। बेहतर होगा कि पढ़ाई करते हुए आप हर पैराग्राफ के लिए एक एक लाइन का नोट्स तैयार कर लें। इस तरह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते चलते आपसे बस यही कहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।